नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के पीडीए में आने वाली पाल समाज के ऐसे कौन कौन से नेता हैं जिनको 2027 में टिकट मिलने का ज्यादा से ज्यादा चांस है। इनमें से बहुत सारे नेताओं को 100% टिकट मिलेगा, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। क्यों? समाजवादी पार्टी अगर पिछड़ों को भारी तादाद में टिकट देगी तो मेरा दावा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीटें जीत सकती है। जिस प्रकार से लोकसभा में इन्होंने टिकट दिया और 2022 का चुनाव जो हारा है, इन्होंने केवल टिकट का खेला है। एक टिकट महाविकट बीजेपी के लिए ला सकता है, समाजवादी पार्टी के लिए भी ला सकता है। एक एक टिकट की कीमत है, एक एक सीट की कीमत है। तो मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले पाल समाज के, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में। जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर निकल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, स्वभाव से भी अच्छे हैं, मानसिकता से भी अच्छे हैं। क्योंकि आज के दौर में श्यामलाल पाल जैसा नेता आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। क्योंकि मैं एक जगह गया था, लम्हुआ में, मैंने देखा वहां पर श्यामलाल पाल जी आए थे। नेता खुदे माला पहनवा लेते हैं, लाओ पहनाते जाओ भौकाल टाइट। लेकिन श्यामलाल पाल जी ने एक दो माला पहनी, उसके बाद कहा मैं माला नहीं पहनूंगा, मैं आपके पास, मतलब कि लोग उनके पास नहीं गए, लोगों के पास श्यामलाल जी गए और लोगों को माला पहनाई। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे नेता को लोग याद रखते हैं। कोई किसी को कुछ दे नहीं देता, अगर दो शब्द कोई प्यार से बोल दे, कोई सम्मान दे दे, यही उम्मीद करते हैं सब। अगर हम गलत कहें तो आप बोलिएगा। अगला नाम है पाल समाज के नेता का, अपना दल यस के पूर्व विधायक, अपना दल यस के प्रदेश अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की पार्टी के नेता अच्छे हैं। हमारे जिले से आते हैं, हमारे सदर के विधायक रहे हैं। पार्टी के लोग, चाहे भाजपा वाले हों या समाजवादी पार्टी वाले हों, कोई भी आदमी जाता था, मदद करते थे अपने लेवल पर। लेकिन अब विधायक नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन अच्छी कंडीशन है, मतलब कि बात व्यवहार में वैसे भी काम भी किया। भाई हमारे गांव में इन्होंने सड़क बनवाई, हमको व्यक्तिगत तौर पर इन्होंने खुद नल दिया था, और एक आदमी जाकर शिकायत कर दिया फलाने पार्टी के हैं, तो तब भी इन्होंने बुरा नहीं माना। क्योंकि नेता ऐसे होने चाहिए, सबको अपने साथ रखो। तो अच्छे नेता हैं, पाल समाज की ताकत है, इसीलिए इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इनका नाम इसलिए मैं ले रहा हूं, ताकत है प्रदेश में। बसपा ने भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तीन पार्टियों ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और पार्टी हो तो बात ही अलग है। लेकिन विश्वनाथ पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन बसपा की कंडीशन तो आप जान ही रहे हैं। बसपा तो चुनाव लड़ ही नहीं रही है, खाना पूर्ति कर रही है। तो जो खाना पूर्ति करता है तो उसको वैसे सीटें भी मिलती हैं। सीरियसली चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव में सीरियस होने का मामला आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसको किसको टिकट मिलेगा। जिसको मैं बता दे रहा हूं टिकट उसको मिलेगा। हो सकता है एक आध लोगों को ना मिले, दो लोगों को ना मिले, लेकिन जिनका नाम आपके सामने है, श्री रामपाल, कालपी विधानसभा है जालौन में। जालौन से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव जीता 50,000 55,000 लगभग वोटों के अंतर से। कालपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी 100% इनको टिकट देगी। पिछली बार भी टिकट दिया था, लेकिन सपा के जो मुखिया हैं पिछली बार थोड़ा दूसरी भावना में बह गए थे। दूसरी भावना का मतलब है
कि बीजेपी की मानसिकता में चले गए थे, सोच रहे थे बीजेपी से सब नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज है, फलाने नाराज हैं, धमाके नाराज है। कोई नाराज वराज नहीं था। विनोद चतुर्वेदी को इन्होंने टिकट दे दिया और भैया विनोद चतुर्वेदी चुनाव सपा से जीत गए। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने धोखा दे दिया और इस बात का जिक्र लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने किया। कालपी विधानसभा से श्री रामपाल 3 बार विधायक रहे हैं। कई बार उसके बाद सपा से लड़े, चुनाव हारे, 2 बार शायद लड़े हारे, लेकिन अब की बार चुनाव जीतेंगे, इनको टिकट मिलना तय है। अगला नाम आता है दोस्तों एडवोकेट अनिल कुमार पाल जी का। तिरवा विधानसभा पड़ती है कन्नौज में। कन्नौज की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कैसे हारी आप सब जानते हैं। देखो, मैं जो आंकड़े बताता हूं मैं फर्जी तो नहीं बताता, लेकिन लोगों को लगता है कि यह सपाई है, फर्जी बता रहा है। क्यों? क्योंकि 2022 के चुनाव में ये लोग बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे। जैसे सरकार बनने वाली होती है तो हरवा भी दिया जाता है कई जगहों पर, ऐसा भी सुनने में आता है। कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, चाहे जो हमारी वीडियो देख रहा होगा, क्योंकि एक एक विधानसभा अब की 33,000, 40,000, 60,000 से हार गई साहब। सुपड़ा साहब तिरवा से चुनाव लड़ेंगे, एडवोकेट अनिल पाल जी चुनाव जीतेंगे। अगला नाम है मूलचंद बघेल, अलीगढ़ समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं। लक्ष्मी धनगर, वो भी दावेदारी कर रही हैं। पिछली बार चुनाव हार गई थी 22 में, अब की बार यहां से समाजवादी पार्टी मूलचंद बघेल को टिकट देने जा रही है। मेरा दावा है टिकट मिलेगा, और टिकट मिलेगा तो आप देखिएगा परिणाम भी मिलेगा। अगला नाम है दोस्तों अकबरपुर लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया राजा रामपाल को। बहुत अच्छा चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। हार जीत लगी रहती है, हार गए तो हार गए। तो अकबरपुर से बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी विधानसभा में भी यहां पर एक भी सीट नहीं पाई थी। अब की बार लेकिन समाजवादी पार्टी अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 3 सीट जीतने की स्थिति में है, इनको भी टिकट मिलेगा। अगला नाम है कांग्रेस के नेताजी हैं सुभाष पाल जी। इनका बिलग्राम विधानसभा है, बिलग्राम विधानसभा है भैया। कांग्रेस अलग लड़े, सपा अलग लड़े, सब अलग अलग लड़ते हैं, तब भी तगड़ा वोट पाते हैं। तगड़ा वोट पाने का मतलब 50,000, 60,000। गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, इनमें इनका नाम डाल दिया मैंने, एक नाम सोचा कि बढ़ा दिया जाए। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, इनका भी टिकट कंफर्म है। जफराबाद से अवधनाथ पाल दावेदारी कर रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। सही है कि नहीं? अगला नाम आता है दोस्तों महाराज सिंह धनगर हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, फिरोजाबाद जिले से आते हैं। इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में 100% चुनाव लड़ाएगी। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी से जलन बस नहीं कह रहे हैं, आंकड़ा ही लोकसभा में ऐसा है तो क्या कहूं मैं। अगला नंबर है दोस्तों सुनीता पाल जी हैं, दातागंज विधानसभा से हैं, बदायूं से हैं। बदायूं में लोकसभा का चुनाव टक्करदार हुआ था, बीजेपी हार गई, आपने देखा। बदायूं में 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं बिलसी को छोड़कर, सब पे समाजवादी पार्टी का लंबी चौड़ी बढ़त रहने वाली है, बिलसी को छोड़कर के। अगला नाम आता है दोस्तों डॉक्टर राजकुमारी धनगर है, लंबी चौड़ी दावेदारी कर रही हैं, मजबूत दावेदारी कर रही हैं। अब इनमें से मैंने बताया, हो सकता है 1, 2, 3 लोगों को ना मिले, बाकी दावेदारों को नाम मैं आपको बता रहा हूं। अगला नाम है राकेश बघेल, आगरा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। 100% टिकट मिलना इनका तय है, 100%। उसके बाद दोस्तों महेंद्र पाल पिंटू हैं, समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, देखो मिलता है कि नहीं, लेकिन दावेदार मजबूत है। अगला नाम आता है दोस्तों बंगरा मऊ विधानसभा से सुरेश कुमार पाल जी का,
2027 में बगरा-मऊ से समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। अब आप बोलिए, जैसे 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कई जगहों पर अच्छी खासी बढ़त होने वाली है। ऐसे नहीं बोलता हूं, डाटा आंकड़े बोलते हैं, आंकड़ों को मैं दिखाता हूं। आंकड़ों के खिलाड़ियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग भी आंकड़े कमेंट करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।